वाह क्या बात है। बहुत सुंदर भाव। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं बेर हर किसी के, जब तक शबरी के जैसे कोई खिलाते नहीं। दोस्तों, यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि धार्मिक ग्रंथ से ली गई है। ऐसी ही धार्मिक और सच्ची घटनाओं की कहानी देखने और सुनने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। यह कहानी त्रेता युग की है, जब महर्षि मतंग अपना आश्रम छोड़कर स्वर्ग लोक जा रहे थे। तब शबरी और उनके बीच वार्ता का उल्लेख तथा भगवान श्री राम ने शबरी को जब दर्शन दिए, तब उन दोनों के बीच की वार्ता का उल्लेख है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। शबरी को आश्रम में छोड़कर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी के सिर पर एक हाथ रखकर शबरी को नमन करते हुए बोले। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे और कोई ऋषि कुछ न बोल सके। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अभी अयोध्या के राजा दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी सीता से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण किंकरत्व विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, कौन भगवान? वह कैसे दिखेंगे? मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे और मेरी इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर है, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी नरसिंह अवतार लेकर निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है। वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती। अपने आप से हमेशा कहती रहती, वह कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी वृद्धा हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्रीराम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गए। आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एकटक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर बोल फूटे, कहो राम। शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल और मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास।
बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम राम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी से मिलना है और वहां शबरी के दिए हुए झूठ बेरों को खाना है। एक बात बताओ प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए शबरी से पूछ बैठे, मुझे समझाओ कैसे दो प्रकार की शरणागति होती है। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। यह है वानरी भाव। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया, मैंने दूसरा भाव अपनाए। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है न, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। प्रभु इतना सुनने के बाद भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं, माँ बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। शबरी कहती है, मुझे और क्या आशीर्वाद की जरूरत है प्रभु, जब आपने मुझे दर्शन दे दिए और मेरे झूठ बेरों को खा लिया, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। राम मुस्कुराकर। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने शबरी को फिर मोक्ष का वरदान दिया और शबरी ने फिर अपने प्राण त्याग दिए और शबरी की आत्मा गौलोक में चली गई। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाएं व धार्मिक कहानियों के लिए अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखकर अपने सनातनी होने की ताकत दिखाएं और वीडियो को लाइक करके और अपने साथियों को शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अभी एक नई वीडियो में, फिर लेकर आएंगे आपके लिए सच्ची घटना और धार्मिक कहानी। हर हर महादेव दोस्तों।